गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हम लोगों ने जो पहला टॉपिक कंप्लीट किया था वो था कैथोड किरणों की खोज और उनके गुणों के बारे में, या हम इसे इलेक्ट्रॉन की खोज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझेंगे, मतलब हम परमाणु के बारे में समझेंगे। ओके किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी परमाणु में तीन चीजें होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि परमाणु में सिर्फ ये तीन कण ही मौजूद होते हैं, और भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और भी कई कण मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली जो तीन कहते हैं मूलभूत कण, मूलभूत मतलब उनका आधार इन्हीं पे है। ये मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये किसी परमाणु में कहां पर होते हैं? तो परमाणु का जो केंद्र होता है उसके केंद्र में दो चीजें उपस्थित होती हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी कक्षा में उपस्थित होता है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु के जो नाभिक मतलब किसी परमाणु का केंद्र, ठीक है, किसी परमाणु का केंद्र उसका नाभिक कहलाता है। और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। ओके, और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है, ठीक है, वृत्ताकार कक्षा, उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी परमाणु में अगर सिंपली कहा जाए तो यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो थोड़ा हम एक पहले टेबल से पढ़ लेते हैं, कि टेबल बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, उसको समझ लेते हैं। देन हम इसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, हमने एक टेबल बना लिया है। इस टेबल में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कई सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, देन हम इनके बाद इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो कण, परमाणु में यदि हम बात करें, परमाणु में जो कण होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है, तो क्या क्या परमाणु में पहला होता है इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन और देन न्यूट्रॉन। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका E, प्रोटॉन के लिए P, न्यूट्रॉन के लिए N, तीनों स्मॉल रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाएंगे। अब आगे चल के हम इलेक्ट्रॉन पूरा हिंदी में लिख के सिर्फ E लिख दिया करेंगे, मतलब उसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N। ओके, वैज्ञानिक को याद करने का एक और कोड है, वो कोड होता है इथ पग नाच। बड़ा ही फनी है थोड़ा, इथ पग नाच। पहले मैं वैज्ञानिक के नाम लिख देता हूं, फिर वो कोड से बताता हूं कैसे याद रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। इन्हीं के फर्स्ट वर्ड को लेंगे। यदि हमको ये वर्ड याद होता है इथ पगनाच, तो इजी बन जाते हैं याद करना। ई से इलेक्ट्रॉन, था से थॉमसन। देखो, साइंटिस्ट के नाम याद तो रहते हैं, लेकिन किसने किसकी खोज की थी वो याद नहीं रह पाता, वो आगे पीछे होता है, इसलिए कोड है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गा से गोल्डस्टीन आ जाएगा, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। इथ पगनाच, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ये कोड का यूज कर सकते हैं अपन इसमें, तो ये नाम याद रहेंगे। किस सन में खोज की गई थी? तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो जो सन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में और प्रोटॉन की खोज 1836 में और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की गई थी इनके द्वारा। प्रोटॉन को लेके बहुत सारा असमंजस ये रहता है कि प्रोटॉन की जो खोज की गई थी वो रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन क्या है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो लगभग 1911 में
रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जो आप लोगों ने 9 और 10th में पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्रोटॉन के बारे में व्याख्या की थी, वही पूरी व्याख्या गोल्डस्टीन ने अपने एनोड किरणों के बारे में की थी। जैसे अपन कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी प्रकार से एनोड किरणों को प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड को कुछ जगह मिलता है कि उन्होंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज को, लेकिन हम जो बुक्स में पढ़ते हैं अपने 11th-12th की बुक्स में कि जो प्रोटॉन की खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी लगभग 1836 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आवेश। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश, प्रोटॉन पे होता है धनावेश, न्यूट्रॉन पे होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश ही नहीं होता, उदासीन, कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, फिर आवेश का मान आता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्योंकि ऋणावेश होता है सामने माइनस लगा सकते हो आप। ठीक है, प्रोटॉन पे आवेश का मान सेम वही होता है, दोनों पे आवेश का मान सेम होता है। देखिए धनावेश, अब ये उदासीन है, इस पे कोई आवेश ही नहीं होता, तो इसका मान तो 0। ठीक है, द्रव्यमान की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। फिर इसमें द्रव्यमान जो होता है 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 kg और 1.6747 इंटू 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगभग, सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग आपको सेम भार के प्रतीत होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन दोनों से काफी ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, उसके भार को कभी कभी नगण्य भी माना जाता है, लेकिन यदि कुछ ना कुछ भार होता है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, माइनस में 31 है, मतलब 0.00000 लगभग 31 बार आएगा, लास्ट में खाएगा 91 किलोग्राम, मतलब बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो ये मान लिखा गया। इनकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है एक्चुअली में, 1.67 बहुत ज्यादा एक्सप्लेन होता है, शॉर्ट में इसको 27 कर दिया गया और इसको लास्ट में 47 कर दिया गया, ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू लगता है। ठीक है, तो ये था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए एक अच्छा खासा टेबल जिससे हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि क्या कैसा था। तो ये रहा। नेक्स्ट हम इसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या है, प्रोटॉन का डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रॉन का डेफिनेशन क्या है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक अनिवार्य कण है या एक मूल कण है, मूलभूत या मूल कण, मूलभूत लिख देते हैं, मूलभूत कण है मतलब अनिवार्य कण है। ठीक है, मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश कितना होता है, इसका मान -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब -1 के बराबर। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ये हमने टेबल में ही पढ़ा था इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, जो हाइड्रोजन के एक परमाणु के 1/1837वां भाग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो एक हाइड्रोजन परमाणु के भार के 1/1837वां भाग के बराबर होता है। मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार जितना होगा उसको हम इससे भाग देंगे, तो जो वेट आएगा वो वेट इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर आएगा ये चीज। ठीक है, और इसे प्रदर्शित करते हैं
प्रतीक तो हमने उसमें देखा था, यहाँ पे थोड़ा उसको थोड़ा सा और अलग करके देखेंगे अपन कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, तो इकाई ऋणात्मक लिखा हमने। इलेक्ट्रॉन में जो भार तो इतना बता रहे हम, लेकिन ये जो भार होता है बहुत ही कम होता है, लगभग शून्य के बराबर। अब दिखाता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है आखिर। 9.1 इंटू 10⁻31। 10⁻31 को यदि मैं लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ, दूसरे शब्दों में 0.0000000000 कितने डबल आ गए, लगभग 30 बार आ जाएगा, और उसके पॉइंट में 1 लिखाएगा, फिर समझ रहे हैं, 0.1 इतना लिखाएगा 30 बार आने के बाद। 31 होता है तो 31वां ये हो गया ना, ठीक है, इतना लिखाएगा, उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ लीजिए कितना वैल्यू बहुत ही कम आ रहा है, किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम भी भारी होता समझ में आता है, 1 ग्राम भी भारी होता समझ में आता है। ये 1 ग्राम से भी कितना ज्यादा छोटा है, मतलब बहुत ही हल्का है, तो इसके भार को लगभग नगण्य माना जाता है, इसलिए 0 लिखा हमने। यदि आप हाथ में इलेक्ट्रॉन रखोगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि उसका भार कितना है, ठीक है, इतना हल्का होता है। तो ये था इसका डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के मूलभूत कण है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है, इसका द्रव्यमान 9.1 10⁻31 kg होता है, जो हाइड्रोजन के एक परमाणु के 1/1837वां भाग के बराबर होता है। इसे -1 E0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटॉन का डेफिनेशन, जो इसके डेफिनेशन से बिल्कुल मिलता जुलता है पूरा, ओके। हम यहाँ सुधार दे रहे हैं प्रोटॉन, आप पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर प्रोटॉन परमाणु का एक मूलभूत कण है जिस पर इकाई धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी उसका मान तो सेम रहता है, होता है। इसका द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान चेंज कर देते हैं, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6727 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब जो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही लगभग प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। और इसे हम P+1 और 1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका डेफिनेशन प्रोटॉन का। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु का एक मूलभूत कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात इसकी प्रकृति उदासीन होती है। इसकी प्रकृति कैसे होगी, तो उदासीन होगी। और जब हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 1.6747 इंटू 10⁻27 kg होता है। यदि आप प्रोटॉन से कंपेयर करोगे तो यहां देखेंगे उसमें होता है 27, यहां लिखा 47, इसका मतलब यह प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है। इसे अब इस पे चार्ज शून्य होता तो वो लिख दिया, भार यहां लिख दिया, इसे N0 N1 से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग यहाँ वाले मान को सामने भी लिख देते ऊपर साइड, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक टेबल के माध्यम से किस साइंटिस्ट ने कब इसकी खोज की और क्या क्या चीज के मुख्य पॉइंट निकल के आते हैं हमने वो देखा। फिर हम लोगों ने इसमें इनका डेफिनेशन देखा। तो ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है।
यदि इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।